हेलो दोस्तों, आपने अपनी दादी या नाना जी से काफी किस्से कहानियां सुनी होगी जिसमें भूत, चुड़ैल या जंगली डाकुओं से रिलेटेड होते थे। चलो आज मैं आप लोगों के लिए एक और कहानी लाया हूं जिस कहानी का नाम है तालाब का रक्षक। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक सुंदर गांव काजीगंज से। दो दोस्त होते हैं, आर्यन और रवि। ये दोनों लखनऊ शहर से होते हैं। आर्यन को हॉरर, डरावनी जगहों पे जाना और वहां के बारे में जानकारी लेना अच्छा लगता था, या बोल सकते हैं ये आर्यन की हॉबी थी। आर्यन और रवि वहां एक पुरानी हवेली की तलाश में आए थे। गांव के किनारे पर एक विशाल और गहरा तालाब था। तालाब का पानी इतना काला था कि उसमें परछाई भी नहीं दिखती थी। दिन डालने के बाद उस तालाब के पास कोई भी इंसान जाने से डरता था। उस तालाब की एक अनोखी कहानी थी जो लोगों को डर और भयभीत करने वाली थी। आर्यन और रवि जब उस गांव पहुंचते हैं तो वे एक काका से मिलते हैं जो काफी बुजुर्ग थे। काका ने उनसे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो और यहाँ किससे मिलना है? आर्यन कहता है कि हम पुरानी हवेली और उसके पास के तालाब को देखने के लिए आए हैं। काका ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा हवेली जाओ, पर उस तालाब के पास सूरज ढलने के बाद मत जाना, वह तालाब प्यासा है। आर्यन ने पूछा, प्यासा है मतलब? काका ने बोला, प्यासा मतलब खून का प्यासा। उसके पास जो भी जाता है उसे निगल जाता है। वो तालाब और उसे उसका रक्षक भी कहते हैं जो किसी को नहीं छूता। रवि डर गया, लेकिन आर्यन ने इसे अंधविश्वास मानकर हंसते हुए टाल दिया। उन्होंने पास ही एक गेस्ट हाउस में कमरा लिया, पर रात के करीब 11 बजे आर्यन की नींद खुली। उसे तालाब की दिशा से किसी के सुबकने और पायल की आवाज सुनाई दी। आर्यन ने अपना कैमरा उठाया और रवि को सोता छो अकेले ही तालाब की ओर बंध गया। जैसे ही आर्यन तालाब के किनारे पहुंचा, चारों ओर घना कोहरा छा गया। हवा ठंडी हो गई। दूर जंगल में सियारों की रोने की आवाज आ रही थी जो अचानक बहुत तेज हो गई। आर्यन ने तालाब के बीचों बीच एक छोटी सी नाव दिखाई दी जिस पर एक धुंधली सी आकृति बैठी थी। आर्यन ने जूम लेंस से देखा, वह आकृति कोई इंसान नहीं थी। उसके हाथ लंबे और उंगलियां नुकीली थीं। अचानक वह आकृति गायब हो गई। तभी आर्यन इधर उधर देखने लगा। उसे वहां कोई नहीं दिखाई दिया। आर्यन को लगा कि कोई उसके पीछे खसा है। उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन गीले पैरों के निशान जमीन पर उभर रहे थे जो सीधे आर्यन की तरफ बार रहे थे। तभी रवि उसे ढूंढते हुए वहां आ पहुंचा। आर्यन, यहां से भागो, रवि चिल्लाया। दोनों भागने लगे। वहां से था कि जंतरंद के सबका, लेकिन आर्यन को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पानी की तरफ खींच रही है। तालाब का पानी अचानक उबलने लगा और उसमें से एक भयानक गर्जना हुई। तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी मौत तुम्हें यहां खींच लाई है। आर्यन बहुत डर गया। वो किसी तरह उस पकाज से छूटना चाहता था। वो अपने भगवान को याद करता है और कहता है, आइंदा से कभी ऐसे जगह पे नहीं जाएगा। आर्यन डर से पसीना पसीना हो गया। तभी आर्यन को काका की आवाज सुनाई देती है। आर्यन अचानक से उस अदृश्य शक्ति की पकाज से छूट जाता है और वे भागकर काका की झोपड़ी तक पहुंचते हैं। काका ने उन्हें अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर दिया और उस पर गंगा जल छिंका। काका ने आर्यन और रवि को उस तालाब के रक्षक के बारे में बताया। 100 साल पहले इस गांव का जमींदार अपनी दौलत इस तालाब में छुपाकर मर गया था। उसने मरते वक्त अपनी आत्मा इस तालाब को सौंप दी ताकि कोई उसकी दौलत न छू सके, और बोला, मैं रक्षक बन के इस दौलत की रक्षा करूंगा। पर वह रक्षक नहीं बल्कि एक पिशाच बन चुका है। जो भी रात को उसकी लहरों की आवाज सुनता है वह उसे खींच लेता है। ये सब सुनकर आर्यन और रवि उसी वक्त गांव छोड़कर भाग निकले। कुछ समय बाद जब आर्यन सुना और अपने माता पिता को नजरअंदाज करने लगा, वो अब अपने दोस्तों के साथ जाना भी पसंद नहीं करता। सारा दिन कमरे में ही रहता और खुद ही बड़बड़ाता रहता था। वो पहले से ही भी कमजोर हो गया था। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे हो गए थे। एक दिन जब आर्यन की मम्मी की नींद आधी रात में खुली तो सुनती है कि आर्यन के कमरे से आवाज आ रही है और आर्यन किसी और के साथ बात कर रहा है। मम्मी आर्यन के कमरे के पास जाके दरवाजे पे कान लगा के सुनती है। वहां कोई और भी उसके पूरे संबंधी पूरी परी साल के साथ नजरार को और कारकर को के साथ बातें कर रहा था। तभी मम्मी आर्यन के कमरे का दरवाजा खोलती है। उसे उस कमरे में कोई नहीं दिखाई देता है और आर्यन कंबल को ओढ़ के सोया होता है।
मम्मी चली जाती है आर्यन के कमरे से बाहर और आर्यन कंबल के अंदर मुस्कुराता है। अगले दिन मम्मी ये सारी बात आर्यन के पापा को बताती है। आर्यन के पापा बोलते हैं, दिख तो मुझे भी रहा है, ये आजकल अपने में ही खोया रहता है। ये सब तब से हो रहा है जब से ये उस गांव से लौट के आया है। वो बोलते हैं, इसके दोस्त रवि को बुलाओ, उसी से पता करते हैं। जब रवि इनके घर आता है तो रवि उन्हें सब सच सच बता देता है। ये सब सुन के आर्यन के माता पिता डर जाते हैं और वो जल्दी ही अपने घर के पास वाले मंदिर के पुजारी से मिलकर सारी बातें बताते हैं। पुजारी जी बोलते हैं, कल सुबह आप आर्यन को मंदिर ले आओ, मैं उसे यही देख लूंगा। अगले दिन सुबह सुबह आर्यन के माता पिता आर्यन को लेकर मंदिर जाते हैं। पुजारी जी उसे देखते ही बोलते हैं, ये तो अपने साथ प्रेत लेके चल रहा है पुजारी जी। फिर अपने मंत्रों द्वारा और अपनी क्रिया से आर्यन के ऊपर जो प्रेत लगा होता उसे उसके ऊपर से हटा देते हैं। तब जेक आर्यन सही होता है और पुजारी जी बोलते हैं कि आप सही समय इसे यहां ले आए, नहीं तो प्रेत इसे अपने साथ लेके ही मानता। अब ये बिल्कुल सही है, आप इसे ले जाओ। आर्यन के माता पिता पुजारी जी का धन्यवाद करते हैं, पर आर्यन आज भी कहता है कि जब मैं सोता हूं उसे अपने कमरे में पानी के टपकने की आवाज सुनाई देती है और ठंडी हवा का झोंका उसके कान में फुसफुसाता है, तुम अभी भी मेरे कर्जदार हो,